देखो कौन चैप्टर 13 सांख्यिकी, सांख्यिकी चैप्टर 13। तो लिखो चैप्टर 13 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th, ठीक है। तो यहाँ पे सांख्यिकी, सांख्यिकी में क्या पढ़ना है? सबसे पहले आंकड़ा होता है, आंकड़ा दूसरे प्रकार का होता है अवर्गीकृत आंकड़ा और वर्गीकृत आंकड़ा। अवर्गीकृत आंकड़ा, अवर्गीकृत आंकड़ा, अवर्गीकृत आंकड़ा और वर्गीकृत आंकड़ा, वर्गीकृत आंकड़ा, ठीक है। अवर्गीकृत आंकड़ा किस टाइप का होता है? कामा लगा के अंकों को लिख दो, 20, 40, 60, 80, 100, ठीक है। वर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है? इस प्रकार का हो। वर्गीकृत आंकड़ा दो प्रकार का होता है, ठीक है। असतत बारंबारता बंटन, असतत बारंबार, असतत बारंबारता बंटन, और दूसरा होता है सतत बारंबारता बंटन, सतत बारंबारता बंटन, ठीक है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा, ये डाटा आंकड़ा, ठीक है। असतत बारंबारता बंटन का प्रारूप क्या होता है? ऐसे रहता है, यहाँ लिखा रहेगा अंक आवृत्त, अंक आवृत्त, 10 की आवृत्ति एक बार, 20 की आवृत्ति 2 बार, 30 की आवृत्ति 3 बार, 40 की आवृत्ति 2 बार, 50 की आवृत्ति 2 बार, ऐसे इस प्रकार का रहेगा अंक और आवृत्ति। अंक को एस आई लिखा रहेगा या आवृत्ति को एफ आई, ठीक है। सतत बारंबारता बंटन का प्रारूप कैसे रहता है? वर्ग अवंतराल, वर्ग और आवृत्ति, यहाँ रहेगा वर्ग, और ये क्या लिखा रहेगा? आवृत्ति, आवृत्ति या बारंबारता, ठीक है। तो वर्ग कैसे रहेगा? 10 से 20 की आवृत्ति एक बार, 20 से 30 की आवृत्ति 2 बार, 30 से 40 की आवृत्ति 3 बार, इस टाइप का आंकड़ा दिया रहे। अंक आवृत्त, वर्ग आवृत्त, ठीक है। अब देखो जब आंकड़ा इस टाइप का रहेगा तो समांतर माध्य कैसे निकालेंगे? जब आंकड़ा इस टाइप का रहेगा तो समांतर माध्य कैसे निकालेंगे? जब आंकड़ा इस टाइप का रहेगा तो समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे? फिर जब आंकड़ा इस टाइप का रहेगा तो मध्यिका कैसे निकालेंगे? जब आंकड़ा इस टाइप का रहेगा तो मध्यिका कैसे निकालेंगे? जब आंकड़ा इस टाइप का रहेगा तो मध्यिका कैसे निकालेंगे? फिर जब आंकड़ा इस टाइप का रहेगा तो बहुलक कैसे निकालेंगे? जब आंकड़ा इस टाइप का रहेगा तो बहुलक कैसे निकालेंगे? और इस टाइप के आंकड़े के लिए भी बहुलक। क्या बोल रहे? ये सर क्या नाम से 10, 20, 30 के नीचे 1, 2, 3 और 2, 2 का है लिखिए। यहाँ कुछ भी हो सकता है, हम एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिए हैं। कुछ क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। प्रारूप बताए हैं कि अंक दिया रहेगा, उसकी कुछ आवृत्ति दी रहेगी। कोई जरूरी नहीं कि लास्ट में 2 रहेगा, 15, 25 भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ 1, 2, 3 लिखें तो कोई जरूरी नहीं है। यहाँ 23, 55, 87 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस टाइप का रहेगा, प्रारूप बता रहे हैं।
अब 10 से 20 टेस्ट लिए 1000 लड़के हैं, तो 10 से 20 नंबर पाने वाले 200 लड़के, 220 से 30 के बीच अंक पाने वाले 400 लड़के, 30 से 40 के बीच के अंक पाने वाले 700 लड़के, ऐसे इस प्रकार आवृत्त। ठीक है, इसमें क्या है, 10 पाने वाला 1 लड़का, 20 पाने वाला 2 लड़का, 30 पाने वाला 3 लड़का, 40 नंबर पाने वाला 2 लड़का, 50 नंबर पाने वाला 2 लड़का। अब लड़के कितने क्लास में उस पर ना डिपेंड करेगा कौन कितना नंबर पाया है, कितने स्टूडेंट कितने नंबर पाए हैं। तो आपको प्रारूप बता रहा कि इस टाइप का आंकड़ा है, इस टाइप का आंकड़ा, इसमें वर्ग दिया हो, आवृत्ति दी हो, तो वो क्या होगा, सतत बारंबारता बंटन। जिसमें वर्ग ना दिया हो, अंक आवृत्ति हो, तो क्या कहलाएगा, असतत बारंबारता बंटन। और कामा लगा कोई आंकड़ा लिखा है तो अवर्गीकृत आंकड़ा। ठीक है, और तीनों प्रकार के आंकड़ा के लिए क्या निकालना है, समांतर, माध्य, मध्यिका और बहुलक। समांतर, माध्य, मध्यिका और बहुलक, तीनों प्रकार के आंकड़ा के लिए। ठीक है, हाँ। तो अब देखो नंबर फर्स्ट, अवर्गीकृत आंकड़े का समांतर माध्य ज्ञात करना। अवर्गीकृत आंकड़े का समांतर माध्य ज्ञात करना। ठीक है, तो इसका समांतर माध्य माना पदों का आकार x1 s2 s3 डैश डैश xn है। तब इस आंकड़े के समांतर माध्य को x बार से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। एवं निम्नानुसार परिभाषित करते हैं। कैसे, x बार बराबर समांतर माध्य x को दर्शाते हैं इस बार से, समांतर माध्य x बार बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग क्या है, s1 प्लस s2 प्लस s3 डैश डैश xn, पदों की संख्या n। तो x बार बराबर क्या होगा, सिग्मा xi अपान n, सिग्मा xi अपान n। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा i फ्रॉम 1 to n xi अपान n। इसका मतलब i का मान 1 से रखना शुरू करो, कहाँ तक रखते जाओगे, प्लस लगाते हुए n तक। तो i के स्थान पे 1 रखो तो s1 आ जाएगा, फिर सिग्मा हटाओगे तो प्लस लगाते जाओगे, फिर i के स्थान पे 2 रखो फिर प्लस लगाओ, फिर i के स्थान पे 3 रखो फिर प्लस लगाओ, कहाँ तक रखते जाना है, n तक। तो ये सब आ जाएंगे। सिग्मा एक से अधिक पदों के योग को दर्शाता है। जब यहाँ पर्टिकुलर i की वैल्यू रखते जाओगे, यहाँ पहले 1 रखो, यहाँ पे i के स्थान पे s1 आएगा, फिर प्लस लगाओ, सिग्मा लगा तो प्लस लगाओ, फिर i के स्थान पे 2 रखो, फिर 3 रखो, फिर 4 रखो, प्लस लगाते जाओ, कब तक, n तक। लास्ट वाला क्या होगा, n। तो i की वैल्यू 1 से स्टार्ट करके n तक रखना है और प्लस लगाते हुए, तो सिग्मा हट जाएगा। 60 में ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। और कुछ राइटर ऐसे सिर्फ इतना लिख देते हैं, सिग्मा xi अपान n, ऐसे। हाँ,
वैसे ओरिजिनल नाम तो ऐसे है, पर ये ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई का मतलब जितने पद हो उतने, 5 पद तक आई का मान 1 से लेके 5 तक, S1 + S2 + S3 + S4 + S5। इस प्रकार से आप समांतर माध्य अवर्गीकृत आंकड़े का निकाल सकते हो इस फार्मूले की मदद से। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित आंकड़े का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आंकड़े का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? 20, 35, 30, 25, 40 ऐसे दिया। समांतर माध्य x बार बराबर क्या लिखेंगे? सिग्मा i फ्रॉम 1 to 5 xi अपान क्या? 5। हो गया तो वही चीज़ ना है, सिग्मा xi थे, xi अपान तक अपने से रखना पड़ेगा 5 मान। इसमें तो पता भी है कि 1 से शुरू करके 5 तक रखना है, क्योंकि 5 वैल्यू गिन लो ना, 1 2 3 4 5 हाँ, आई से 6 तक लिखेंगे। अब इसको खोलने का मतलब क्या हुआ? x1 आई के स्थान पर 1 रख दिए, फिर सिग्मा हटा दिए है ना, तो प्लस लगाते जाओ, फिर S2, फिर S3, फिर S4 प्लस S5 हो गया, अब बटे 5। अब x1 की वैल्यू क्या है? 20, S2 की 35, 30, 25, 40 सब रख। क्या होगा? 20, 35, 30, 25, ये 40 और बटे 5। टोटल जोड़ दो, क्या आता? 55, 85, 85, 110, 150, 150 बटे 5 काट दो, क्या आएगा? 30। तो 30 आ गए, x बार बराबर 30, ये आंसर। लिख लेते ना। और क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन दूसरा, यदि आंकड़े 20, 35, 30, P 40 का समांतर माध्य, समांतर माध्य 30 हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। P का मान ज्ञात कीजिए। P का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखोगे? हम जानते हैं
समांतर माध्य x बार बराबर क्या होता, सिग्मा i फ्रॉम 1 to n x i अपॉन n, ये फार्मूला है। x बार इज इक्वल टू सिग्मा i फ्रॉम 1 to 5 यहाँ इस क्वेश्चन के लिए अपॉन 5। 5 पद हैं इस यहाँ भी ना। अब x का मान, x बार का मान क्वेश्चन में दिया है 30, दिया है कि नहीं दिया, तो 30 यहाँ रख दो। तो 30 बराबर सिग्मा, इसको खोलेंगे तो S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 अपान क्या हो गया 5। और सब की वैल्यू रख दो। S1 की वैल्यू क्या है 20, S2 की वैल्यू क्या है 35, S3 की वैल्यू 30, S4 की वैल्यू P, S5 की वैल्यू 40। तो क्या लिखोगे यहाँ पे 30, S1 के स्थान पे क्या लिख दोगे 20, 35, 30 P प्लस 40 बटे क्या होगा 5। इसके नीचे एक लिखो, तिर्यक गुणा करो। तो 30 गुणे 5, 20 35 क्या हो 55, 55 30 85, 85 40, 125, 125 प्लस P तो क्या होगा 30 पंचे 150 और 125 इधर ले आओ तो माइनस 125 बराबर P। तो क्या आ गया 25 बराबर P। तो हम 25 के स्थान पे तो P लिख दिए थे उस क्वेश्चन में, तो P बराबर 25, ये आंसर आ गया। लिख लिए। तीसरा क्वेश्चन 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का 10 क्रमागत, तीसरा क्वेश्चन 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। दस क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्या है लिख दे सब। जैसे मान लो ऐसी चीज पढ़ाई जा रही है, आप कहीं यहाँ लोग चले गए, आपको आत्माधिकार दी नहीं है, हैं? जैसे मान लो चले गए क्या, जैसे मान लो घर के कोई सदस्य आए गांव के, तो गांव के लोगों को ये थोड़ी पता है कि आपकी पढ़ाई की क्या वैल्यू है। जो लोग नहीं जानते उतना जाते, कुछ पढ़े लिखे लोग भी कभी ले जाते हैं, कहते चलो घर मेरे साथ, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप अपने हिसाब से इनसे काम करवाओगे कि उनके हिसाब से आप बदल जाओगे, बताओ, ठीक है। आप उनके हिसाब से जब बदल जाओगे, जब आपके यहाँ पास कोई गोले नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं है कि आप पढ़ भर रहे हैं, बस पास होंगे तो ठीक नहीं, अगले साल पढ़ेंगे, ठीक है। कोई लक्ष्य ही नहीं है तो कोई बोल देगा कहीं भी तक चल दोगे। और जब आपका गोल फिक्स है कि हमको इतना % लाना ही लाना है, तो सब काम ये पढ़ाई के आगे पीछे रहेंगे, ठीक है। सब काम छूट जाए, पढ़ाई का ट्यूशन नहीं छूटना चाहिए, ट्यूशन टेस्ट नहीं छूटना चाहिए, इस पर ज़्यादा फोकस करोगे। और जब कुछ पता ही नहीं है, वैसे कभी चले आए, मम्मी पापा की वजह से पढ़ने आते हो, ठीक है, तब तो ऐसे न रहोगे, हैं। जो जैसे जो रिजल्ट 99-100% लाते हैं, वे लोग जो करते हैं वही आप भी करने लगो, अपने आप रिजल्ट उस प्रकार का आने लगेगा। पर दिक्कत है एक्टिविटी या नहीं रहती उस प्रकार की ना, रिजल्ट कैसे। अब ठीक केंद्रीय विद्यालय का लड़का आता है, पिछले साल फेल हो गया,
और इस साल अभी क्या है, कौन महीना लगा है, नवंबर ट्यूशन पढ़ने आया है तो किसी दिन कहता है थके हैं तो नहीं आएंगे, किसी दिन कहता है भूख लगी है तो चले जा रहे हैं, किसी दिन कहते कोई ख़त्म हो गया है, वो कौन सर वो बब्बा के पता नहीं कौन ख़त्म हो गया है तो उनके साथ चले गए हैं। क्या नाम है? आयुष, हाँ, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन भी लिया। ये नहीं किसी एक साल फेल भी हो गए हैं तो किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन, तो 9वीं तो पास हो जाए कम से कम, 9वीं तो पास हो जाएं, ठीक है। अब ऐसे क्या समझाएं उनको? आज नहीं आया था यार। क्यों आज आ रहा था 3:30 बजे, तो बोले 5 बजे कर दिया, तो वही बोला कि भूख लगी रही तो टाइम चेंज कर दीजिए, तो 5 बजे कर दिए हैं अभी समय। तो बताए थे तो वह 3:30 चला था, 2-3 दिन आया नहीं था संडे से। कहा कि जब मैं आ रहा था तब दिक्कत वही ना पूरा हाँ वही तो उसको बोले कि आज 5 बजे आना, तो आप सोचा कि आज अब चले गए हैं तब काहे के जाए 5 बजे, आज तो गए थे ना ट्यूशन, बोल देगा। हाँ एटीट्यूड। अब सोचो उस प्रकार के नज़रिए से रिजल्ट कैसा आएगा। जैसा काम आप करोगे अब ये उस पर फोकस ना करो कि रिजल्ट कितना लाना है, रिजल्ट जितना लाना हो उस प्रकार का एक्शन करने लगो, एक्टिविटी, रिजल्ट अपने आप आने लगेगा। अब काम करने नहीं चाहते, अपनी हैबिट को बदलने नहीं चाहते, जैसे बनी है उसी प्रकार से काम करना चाहते हो तो रिजल्ट बदल जाए, बदल कैसे जाएगा? रिजल्ट कभी नहीं बदलेगा जब तक आपकी एक्टिविटी चेंज नहीं होगी, पूरा होलिया चेंज नहीं होगा 24 घंटे का, तब तक रिजल्ट बदलने वाला नहीं है। बहुत करोगे 10वीं तक निकल जाओगे, 11वीं तो इस पर सब सब्जेक्ट लेना पड़ता, ठीक है। बहुत करो तो संजय गांधी कॉलेज में पहुंच जाओ, फर्स्ट ईयर में तो वैसे भी निपट जाओगे। वहाँ सही परीक्षा होती है, सही कॉपी चेक होती है। 1500 लड़के में कितना 150 पास हैं, 15% रिजल्ट है, तो वैसे निपट जाएंगे। तो गुल मिला के पढ़ना तो पढ़वे करेगा, आगे यदि पढ़ना है तो अभी शुरू कर दो ना, बिना पढ़े निकलना नहीं है, अभी शुरू कर दो, ठीक है। ये भी मैं बता देता हूँ आपको, पढ़ना क्यों है। या किसी तरह से पास भी हो जाते हो तो पास होने के बाद भी कोई मतलब नहीं निकलेगा यदि पढ़े नहीं हो तो। जितने स्टूडेंट को मैं देखता हूँ जो 9900 पाते थे वो लांगतम तक दुनिया का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ा, ग्रेजुएशन पहुँचते पहुँचते कुछ में कुछ हो गए। और जो ऐसे टाइम पास करते थे उनसे मतलब ही नहीं है, वो किसी काम के लायक नहीं, किसी स्कूल में पढ़ा भी नहीं सकते, पढ़ाने जाए तो उनको भगा देते हैं लड़के, कुछ पढ़े नहीं है ज़िंदगी में, मोबाइल में बिजी थे, फालतू में इधर उधर के दोस्तों के साथ में घूमते भागते थे, तो वो किसी काम के लायक नहीं। दुकान भी खोल लोगे, अब वो काम कीमत नहीं चुकाए हो कहीं ना कहीं, दुकान भी नहीं चलेगी आपकी। दुकान उसकी चलती है जो बचपन में कीमत चुकाया है, भले उसको नौकरी नहीं लगी तो वे काम, कोई काम पकड़ेगा तो मेहनताना उसको दुकान के माध्यम से ही मिलेगा। और आप यदि फालतू में टाइम लॉस किए हो, कंप्यूटर की भी दुकान खोल ले, चाहे कुछ की दुकान खोल लोगे, ऐसे स्थान में तुम्हारा प्रतिद्वंदी बाप बैठ जाएगा, तुम्हारे यहाँ कोई नहीं आएगा, प्रतिद्वंदी बैठ जाएगा, प्रकृति दंड देगी आपको ना। वो प्रकृति साथ कब देगी, सपोर्ट कब करती है, जब आप एक लिमिट से ज़्यादा मेहनत किए हो, वो मेहनताना उसको देना चाहती है प्रकृति आपको। क्या देना चाहती है? मेहनताना। तो किसी न किसी के माध्यम ऐसे स्थान में बैठ जाओगे, कहीं कोई दुकानें नहीं है, आप सर्वे सरवा रहोगे, उससे पैसा खूब आएगा। क्यों? आपकी कीमत चुकाए हो कहीं ना कहीं, पर वो मेहनताना नहीं मिला, और कीमत नहीं चुकाए हो, कहीं भी कुछ भी करोगे आपके प्रतिद्वंदी कोई खड़ा हो जाएगा, ठीक है। और आपका बिजनेस नहीं चलेगा, बंद करना पड़ेगा, पूंजी डूब जाएगी। ये चीज़ को मैं अनुभव करके देखा हूँ पूरा एकदम, जिससे 2-2 4 होता है, इतनी बात सही है ये, ठीक है। कुछ भी मिलेगा, आप कीमत चुकाए रहोगे तभी मिलेगा। फालतू में टाइम बकवास, फालतू वालास किए दुर्भाग्य बनाता है। तभी अभी तक न जानते रहो तो आज से जान लो, ठीक है। अभी तक यदि न जानते रहे हो तो ये जान लो, इनके लोगों की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। देखना यहाँ ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते कहाँ रहेंगे, यदि बशर्ते दुनिया का असर यदि इनके ऊपर नहीं पड़ा लास्ट तक तो, ठीक है। पड़ जाता है कुछ लोगों को, देखो सीरियलों में देखो, कोई तपस्या कर रहा है, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, शिवाय नमः, वहाँ अप्सराएं आ जाती हैं बीच में, कि नहीं आती हैं, उसका तपस्या भंग करने के लिए। वो दिखाया भर नहीं जाता, आज भी होता है ऐसे, है ना। जो कमजोर लड़का है उसके बर्बाद होने का कम चांस है, तेज वाले का ज़्यादा बर्बाद होने का चांस है, बशर्ते वो सतर्क नहीं रहा तो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ए है, एक है बी।
ठीक है। ए स्टूडेंट बहुत कमजोर टाइप है, संजय गांधी कॉलेज में बीए कर रहा है। अभी स्टूडेंट क्या है, आईएएस की तैयारी कर रहा, कहाँ, दिल्ली, ठीक है। आप देखो किसी की शादी हो रही है गांव में, शादी में किसी की हो रही है, आईएएस वाला लड़का भी गया है, वो संजय गांधी में बीए करने वाला भी गया है, ठीक है। वो शादी पार्टी में बर्बाद होने का चांस इसका ज़्यादा है, उसकी इमेज बढ़ी है ना हाई लेवल की, तो बदलने बिगड़ने का चांस इसका ज़्यादा है, इसका कम है, ठीक है। तो यदि जितना जिस लेवल का आप हाई लेवल में जाओगे तो ज़्यादा सीखने की ज़रूरत होती है। हाई लेवल के लोगों से सीखते रहो, वे लोग क्या बताते हैं उसकी बात मानते रहो, ठीक है। वे सब उस फील्ड में जो कामयाब हो गए हैं उनसे सीख लेते रहो, तो वे लोग आपको बताते रहेंगे कि इधर से सीधे आओगे तो डूब जाओगे, किनारे से आना, नहीं तो बीच में गड्ढा है, नदी पार कर रहे हो मान लो, और जो निकल गया तो जानता है कि सीधे जाते हैं तो बीच में गड्ढा तो डूब जाएंगे। तो वे अनुभव आपको बताएगा, तो वे जो बताएगा उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। सलाह तो आपको मम्मी पापा भी दे सकते हैं, घर के पड़ोसी भी दे सकते हैं, हम भी दे सकते हैं, पर सही सलाह कौन होगी, जो उस फील्ड से आगे निकल गया, ठीक है। तो ये सब हम आप लोगों को क्यों बोलते रहते हैं, क्योंकि रिजल्ट क्या करने से अच्छा आता है हम जान चुके हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट का कैसे रिजल्ट आता है, कैसे काम करते, कैसे काम किए, तो बहुत लंबे समय से देखते चले आए हैं, क्या करते थे और उनका पोजीशन क्या हुई, ठीक है। अभी नहीं तो अनुभव, पहले साल पढ़ा है, पता नहीं क्या होगा, हर साल का रिजल्ट देखते हैं, क्या पोजीशन हुई, लड़के कहाँ कहाँ पहुँच गए, और कौन लड़के आगे गए, किनका सिलेक्शन हुआ, क्या करते थे वे बचपन से, ठीक है। तो उनको, तो वही लोग आगे निकले हैं जो बचपन से सीधे से दुनिया का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ा था, और जिनके अंदर दुनिया का प्रभाव पड़ गया घूम रहे थे साइमन, ठीक है। तो ये सबसे पहले, ये सब मेरा बताने का मतलब ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट किसको प्राथमिकता दो, हर एक ट्यूशन को, ये मानो एग्जाम है आज मैथ का, हर एक दिन का, और यदि हम ट्यूशन नहीं जाएंगे तो मैथ में सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। तो क्या बताएं लोगों को, क्यों सप्लीमेंट्री हो गए, मैथ का पेपर नहीं था, क्या मार्केट चले गए थे तो पेपर ही नहीं दे पाए थे उस दिन, मान लो सपोज करते हैं कोई भी कारण, कपड़ा साफ कर रहे थे, बर्तन साफ कर रहे थे, तो इस ट्यूशन नहीं गए तो मैथ में सप्लीमेंट्री आएंगे। आप यही चीज़ बोलो तो क्या, कैसा लगेगा। जैसे मान लो आप बड़ी बहन हो और छोटा भाई आपका तीसरी वाला, और तीसरी वाला कहे कि हम उस दिन क्या कर रहे थे, खेलने चले गए थे तो पेपर नहीं दिए, खेलने चले गए थे तो पेपर नहीं दिए, तो सप्लीमेंट्री आ गए, तो आप क्या उसको बोलोगे, जो आप बोलोगे वही हम बोल रहे हैं आपको, उस बच्चे को जो आप बोलोगे तो वही हम आपको बोल रहे हैं। तो आप ये सोचो कि हम आए बोल रहे हैं उस बच्चे को, तो गुस्सा नहीं आएगी, हम बोल रहे हैं आपको तो हो सकता है गुस्सा भी आ जाए, ठीक है। आप कहो तो ना बोला करें कुछ, तो कंट्रोल ही नहीं होता हमसे, हैं। थोड़ी पढ़ाने भर काम है, पढ़ाने के साथ साथ और है ताकि अच्छा रिजल्ट भी लाओ ना, हैं। अब गीता में कृष्ण अर्जुन क्या बोला कि हम युद्ध लड़वे न करें, कांपने लगा था, लेकिन इतना समझाया कृष्ण भगवान तो उसको युद्ध लेके खड़ा हो गया, भीष्म पितामह का वध कर दिया, महाभारत के युद्ध जिता दिया, तो वो कौन समझाया उनको, कृष्ण समझाए तब ना, नहीं तो वो युद्ध हार जाते और दुर्योधन का राज हो जाता, ठीक है। दुर्योधन का राज हो जाता है, इसका मतलब क्या है, फेल हो जाओगे, तो फेल ना होने से बेहतर क्या समझाया जाता कि अभी भी सुधर जाओ। दुर्योधन का राज मीन्स क्या, दुर्गति, तो दुर्गति से बचाने के लिए बोलना पड़ रहा है, हम कृष्ण भले नहीं है, ठीक है। पर राज दुर्योधन का ही होगा। तो इसका मतलब ये कि हम मानने वाले नहीं हैं, आपकी बात चल इतना समझाएं। नहीं सर, नहीं बता रहे हैं कि आप बोले ना कि हम कुछ नहीं है, अगर नहीं करोगे तो राज दुर्योधन का ही होगा। हाँ ठीक है, चलो तो लिख लेना, 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हल लिखो, 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिनका समांतर माध्य,
एक्स बार बराबर क्या लिखोगे, सिग्मा आई फ्रॉम 1 to 10 एक्स आई अपॉन 10, सिग्मा आई फ्रॉम 1 to 10 एक्स आई अपॉन 10। तो एक्स बार बराबर क्या, सिग्मा हटाओगे तो क्या लिखोगे, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 प्लस X6 प्लस X7 प्लस X8 प्लस X9 प्लस X10 अपॉन 10। तो S1 की वैल्यू क्या लिख दें, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8 धन 9 धन 10 बटे 10। और समांतर श्रेणी के 10 पदों का योगफल निकाल दो। नहीं जानते तो डायरेक्ट जोड़ दो, नहीं कहो यहाँ भी फार्मूला लगाना नहीं जोड़ सकते डायरेक्ट 10 पदों का योग S10 निकालना, S10 बटे 10। तो योगफल जो डायरेक्ट जोड़ भी सकते हो आप, क्या आता है 55 आता है, 55 बटे 10। तो S बार बराबर 5.5। 5 कैसे आएगा, 5 से काट दो, 5 दूना 10, 11 पचे 55, तो 11 बटे 2, 11 का आधा 5.5, ठीक है ना। लिख लिए, अब चलो। अभी नहीं सर, नहीं ऊपर कर क्या दिए यहाँ चलो अब फार्मूला पूछते हैं, आज भूल न गया हो आप लोगों का सरफेस एरिया। सर थोड़ी पूरे मेरे से बात चालू ना करिएगा सर। क्यों, वो सर मिष्टी वाला हाँ सब पूछेंगे एक से। क्रम से पूछ लेते हैं। अरे सर आप क्रम से पूछिए, पहले कैसे, मैं आज फर्स्ट नहीं था सर, क्या कर देते हैं बढ़िया, सामने से खतरनाक तरीके से दिखता है। ये लोग को क्या रहता है ऐसा कि पहले 2-3 तो लोग खड़े होकर बता देते हैं, तो वो सर माइंड में सेट हो जाता है।